बेटा ये जो टॉपिक है ये वाला, इसकी जितने भी बोल्ड करके अक्षर लिखे हुए ना, जिसमें हम टाइप ऑफ क्रोमोसोम पढ़ेंगे, बेटा एक एक लाइन निट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है हम पढ़ेंगे तो हम जानेंगे, समझते हैं। पहली चीज, you may recall that the interphase nucleus has a loose and distinct network of nucleoprotein fiber is called chromatin। इंटरफेस की बात करते हैं जब मियोसिस से, जैसे मैंने बोला माइटोसिस से बोल दिया मैंने, माइटोसिस वन से माइटोसिस टू, मियोसिस वन से मियोसिस टू, या बोल देते हैं माइटोसिस से जब मियोसिस स्टेज में जा रहे होते हैं तो उस कंडीशन के बीच का जो फेज होता है, यहाँ के जो बीच का फेज होगा उस फेज को बोल देते हैं अपना। अब इसमें हुआ क्या कि न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर मतलब क्या, जो सर जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियोप्रोटीन वाला न्यूक्लियस वाले जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए प्लस प्रोटीन, प्रोटीन इन दोनों से मिलकर बनता है, उसको न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर बोलते हैं और उनका नाम है क्रोमेटिन। बट ड्यूरिंग द डिफरेंट स्टेज ऑफ ए सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन की कहानी होती है। अ सेल सो ए स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम इन द प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस, ऐसा बोला गया। जब बेटा ये सारी की सारी प्रोसेस हो जाती हैं तो एक न्यूक्लियस के अंदर जो ऐसे गुलजन भरा ये पाया जाएगा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। बाद में सर ये जो क्रोमेटिन है, ये बाद में जो क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन एक न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है और उस न्यू स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा क्रोमोसोम। तो जब इसके अंदर एक न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ क्रोमोसोम का, यहाँ पे एक न्यू स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन है जिसका नाम है क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम की कुछ डिटेल करनी पड़ती है। तो सर ये क्रोमोसोम जो होता है इसी पे यही हमारा एक डीएनए होता है जो हमारे एक सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम को कंटेन और 46 क्रोमोसोम को कंटेन करके रखता है। अब होगा क्या वो देख लेते हैं हम, कि इसमें बोला गया ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है सर ये क्रोमोसोम का है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना रखा है। आपको क्या डिटेल है वो देखेंगे। अब बोल रहा था क्रोमेटिन कंटेन ए डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन इज कॉल्ड ए हिस्टोन। यानी ये वर्ड याद रखना है, एक क्रोमेटिन जो होता है कैसे बना, स्टोन का मतलब हुआ, इसको बोलते हैं पूरा नाम होता है बेटा इसका हिस्टोन ऑक्टामर। ऐसे 8 मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर ऐसे चिपके हुए बैठे हुए हैं, 4 ऊपर हैं और 4 इसके नीचे हैं बेटा। अब 4 इसके नीचे वाले तो दिखेंगे नहीं हमें। तो होता क्या है, डीएनए जो होता है हमारा ऐसे एक चक्कर लगाएगा ऐसे। सर कितने चक्कर लगाएगा, सर ये डीएनए इस 8 ऑक्टामर बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं बेटा हिस्टोन ऑक्टामर। सर इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर कौन चक्कर लगा रहा है, सर डीएनए। सर ये हिस्टोन ऑक्टामर जो होते हैं ये होते हैं बेसिक अमीनो एसिड, यानी पॉजिटिव चार्ज। बेसिक मतलब बेस। सर डीएनए होता है हमारा एसिडिक, एसिडिक यानी इसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे के ऊपर लिपटे हुए बैठे हुए हैं। अब हिस्टोन ऑक्टामर, फिर ऐसे एक और हिस्टोन ऑक्टामर आएगा, फिर दोबारा से उसके ऊपर चक्कर लगाएगा, फिर एक और हिस्टोन ऑक्टामर आएगा, उसके ऊपर फिर से चक्कर लगाएगा। डीएनए यहाँ पे जो चक्कर लगाता है ना इस एक मॉलिक्यूल में, वो लगाता है बेटा 1 सही 3/4 टर्न होता है। भाई हम बोलते हैं तो हम बोलते हैं 7/4, 7/4 टर्न लगाए। कितने टर्न लगाए सर, 1 सही 3/4, 1 and 3/4 एंड 7/4 बोल सकते हैं। यानी इसको इससे गुणा करेंगे तो 4 आएगा, 4 में 3 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7/4 आ जाएगा। तो यानी 7/4 टर्न लगाए हिस्टोन ऑक्टामर के, किसने सर, डीएनए ने। ठीक है सर, ये तो हमने जान लिया। सर इसमें बोला गया सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आल्सो आरएनए, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी होते हैं। अब बोला गया सिंगल ह्यूमन सेल हैज अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर। देखो हमारा डीएनए, ये हमारी छोटी सी सेल है, इस सेल के अंदर भी न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर भी डीएनए है,
और सर न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए, तो एक सेल के अंदर सर 2 मीटर का, भाई सेल का साइज है 10 से 16 माइक्रोमीटर। 10 की पावर -6। सर इतनी छोटी चीज के अंदर सर मीटर के साइज की कोई चीज रह रही है, यानी हमारा डीएनए पाया जा रहा है। सर कैसे? ऐसा बोला जा रहा है छोटी सी जगह है, उसमें तुम मतलब बोल दिया एक छोटा सा रूम है, उस छोटे से रूम में तुमने 10 ट्रक खड़े कर दिए, ऐसी बात हो रही है। तो सर हाउ इट कैन पॉसिबल? अगर आप पूरे ट्रकों को कुचुम्बर सा बना दोगे, तो उनको लाइन बाय से आप एक के ऊपर आराम से सजा दोगे, तो एक रूम में आ जाएंगे। 10 ट्रकों को वैसे खड़े करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सर बात फिर यहां पर ये समझनी है कि 2 मीटर का डीएनए बस इतनी माइक्रोमीटर की सेल के अंदर आ रहा है। हाउ इट कैन पॉसिबल? सर पॉसिबल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो सर कैसे? सर ऐसे होता है कि डीएनए की पैकिंग होती है, डीएनए को पैक किया जाता है। सर जो थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा रहा था, सर दिस इज नॉन एज, जो ये बनाया है ना बेटा, दिस इज नॉन एज ए पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए की पैकिंग होती है बहुत टाइटली। डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर के पास चक्कर लगा लगा के अपने आप को टाइट कर लेता है। तो सर ऐसे करता रहेगा तो डीएनए एकदम टाइटली पैक, हाँ तभी तो बोलते हैं माइक्रोमीटर की सेल के अंदर मीटर के साइज की कोई चीज आ रही है, तो बहुत बड़ी बात है। अब बोला गया द 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग इट्स 46 यानी 23 पेयर क्रोमोसोम, and you will be studying the detail of the DNA packaging in the form of chromatin in the 12th class। तो जो ये मैं पढ़ा रहा था ये 12th क्लास का ही तो था, बस ज्यादा डिटेल लिखे हम 12th में पढ़ेंगे इसको फिर से। कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें आ गई, ठीक है। यहां पर बोला गया है कि every chromosome visible only in the dividing cell essentially have a primary constriction, जिनको बोलते हैं बेटा सेंट्रोमियर, on the either side which disc shape structure is called kinetochore। तो ये तो नेमिंग है सर क्रोमोसोम की। यहां देखे सर, इस क्रोमोसोम में जो सेंटर में मिला ये वाला स्ट्रक्चर, सर इसका नाम होता है काइनेटोकोर। हुआ क्या, ये मैंने एक क्रोमोसोम बनाया, ये मैंने दूसरा क्रोमोसोम बनाया, बीच में एक स्ट्रक्चर, एक ये बेटा ये एक है, ये बीच में है काइनेटोकोर, इससे इसका ये वाला एंड आके मतलब ये चिपके होते हैं। अब मैं इसको बना रहा हूं ऐसे, जब इसको बनाएंगे तो ये ऐसे दिखेगा। जब ये वाले इसके पूरे के पूरे एंड, जब इसके पूरे के पूरे ये वाले एंड, ये वाला छोर और ये वाला छोर जब इस वाले पॉइंट के साथ इसके साथ फ्यूज कर जाएंगे, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। ऐसे दिखेगा तो मैंने क्या चीज जानी, पेपर में क्वेश्चन आता है सर सेंट्रोमेयर कितने होते हैं क्रोमोसोम में, सर एक होता है। सर कितने होते हैं, एक होता है। सर दूसरी चीज बता दो फिर, सर एक काइनेटोकोर नाम की भी कोई चीज होती है, ये क्रोमोसोम है, ये एक दूसरा क्रोमोसोम है। जब ये दोनों बीच में, जब इनको हम एक साथ में बनाते हैं तो क्या बनाया, ये ऐसे बना दिया कि दोनों को एक साथ बना, तो बीच में ये एक होता है, एक। ये बीचों बीच में जो है ये है सेंट्रोमियर, जो सेंटर में है, जो दोनों। सर सेंट्रोमियर कितना होता है नंबर में, तो आप लिखोगे बेटा एक, जहां सेंट्रोमियर लिखा है वहां पे लिख लेना वो एक होता है। सर दूसरी चीज, सर एक होता क्या है, इसी सेल के, इसी क्रोमोसोम के, अब एक क्रोमोसोम अब जब ये बना हुआ है तो देखो, एक तो आप ये आगे की ओर से देख रहे हो, यही यही सामने से देख रहे हो, ये सामने से देख रहे हो इसको, है ना, क्रोमोसोम की तो ये सामने से देख रहे हो। एक सर इसके पीछे जाके देखोगे क्रोमोसोम के, तो एक यहां पर मिलेगा कुछ, और जब इस क्रोमोसोम को मैं उल्टा कर दूंगा तो इसके पीछे की साइड भी मिलेगा एक स्ट्रक्चर, इसके पीछे की ओर भी एक स्ट्रक्चर, इसके पीछे की ओर मिलेगा। तो मान लो मैंने दोनों क्रोमोसोम को अलग अलग कर दिया, तो एक इधर की साइड दिख रहा है ये वाला शेप का, और एक सर इसके पीछे की ओर दिखेगा। तो सर जब आगे पीछे दोनों की ओर प्रेजेंट होता है, इनको बोलते हैं बेटा काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। अच्छा सर समझ में अच्छे से आएगा, ये रहा डायग्राम बना रखा है बहुत प्यारा।
ये देखो सर कितने काइनेटोकोर बना रखे, सर 2 बना रखे। सर एक ये रहा, एक ये रहा। सर जहां ये बीच में एक दूसरे से अटैच्ड हैं उसको बोलते हैं बेटा सेंट्रोमियर। तो पेपर में क्वेश्चन आता है इन अ सिंगल क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम आपसे कितने क्रोमोसोम दे दे, 20 दे दे, 10 दे दे, कुछ भी दे दे। यहाँ पे एक क्रोमोसोम की बात हो रही है, एक क्रोमोसोम में कितने काइनेटोकोर होते हैं आप बोलोगे सर 2। सर कितने सेंट्रोमियर होते हैं सर 1। सर कितनी आर्म होती हैं सर 2। एक आर्म ये बड़ी वाली, एक दूसरी आर्म ये रही, तो 2 आर्म होती हैं। नाउ नाउ सेंट्रोमियर होल्स 2 क्रोमेटिड। सर 2 क्रोमेटिड हैं किसी भी क्रोमोसोम की। बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप। सर क्रोमोसोम 4 टाइप के होते हैं। ये 4 टाइप का निट का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट। सर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एक लाइन को मैं बार बार में समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझना। इसमें हमें इसमें हमें अभी इस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ना है बेटा। क्या है वो समझते हैं, एक एक चीज को देखो। सर किसके आधार पर इनको 4 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है? सर सेंट्रोमेयर की पोजीशन के हिसाब से, कि सर सेंट्रोमेयर कहां लोकेटेड होता है, उसके बिहाफ पे सेंट्रोमेयर कहां लोकेटेड होता है, उसके बिहाफ पे क्रोमोसोम सर 4 टाइप के होते हैं। सर ये रहे 4 टाइप के। सर सेंट्रोमियर के बेसिस पे क्रोमोसोम को सर 4 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है। दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट। बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना है। क्या पूछा जाता है, क्या समझाना है वो हमें जानना है। तो आपको ये चीज याद रखना है कि सेंट्रोमियर की पोजीशन के आधार पर क्रोमोसोम को सर 4 ग्रुप में क्लासिफाई किया गया। तो पहले तो नाम याद रखेंगे। सर 4 कौन कौन से हैं? एक है मेटासेंट्रिक, एक है सब मेटासेंट्रिक, और है एक्रोसेंट्रिक, और एक है टीलोसेंट्रिक। होता क्या है, मैं इनका मीन समझाता हूं, सब थोड़ा समझते हैं। ये क्रोमोसोम समझ लो। इस क्रोमोसोम के अगर बीचों बीच की बात होती है तो बीचों बीच का मतलब होता है मेटा। तो इसको बोलते हैं मेटा सेंट्रिक। मेटा सेंट्रिक। अगर सेंट्रोमियर बीचों बीच में प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं मेटा सेंट्रिक। अगर ये क्रोमोसोम ये सॉरी अगर ये आगे की ओर शिफ्ट, ऊपर की ओर शिफ्ट करता है, मान लो ये सेंट्रोमियर अब यहां आ गया, तो इसको बोलते हैं सब मेटा सेंट्रिक। अब ये थोड़ा और ऊपर आ जाएगा तो इसको बोलते हैं एसेंट्रिक। और जब बिल्कुल चोटी पे आ गया तो इसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। तो वर्ड क्या है, 4 नाम है सर। 4 नाम क्या है? पहला नाम सर मेटा सेंट्रिक। मीटा मतलब होता है बिल्कुल बीचों बीच में, मेटा मतलब बिल्कुल बीचों बीच में पाया जाना। और जो बीचों बीच से थोड़ा नीचे जाएगा, जो इसके थोड़ा नीचे होगा, जैसे मैंने ऊपर की ओर बनाया, मान लो ये नीचे की ओर शिफ्ट हो यहाँ पे, तो ये इसके नीचे आ गया, बीच वाले के, इसके बिल्कुल बीचों बीच वाले के नीचे आ गया, तो इसको बोलते हैं सब, पूरा नाम वही, मेटा सेंट्रिक क्रोमोसोम। फिर यहां आ जाएगा एक और, इसको बोलते हैं एसेंट्रिक। एसेंट्रिक मतलब क्या, जो सेंटर पर नहीं है। और एक होता है टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक मतलब टेल टेल पे पहुंच गया, पूंछ पे पहुंच गया, एंड में पहुंच गया, इसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। सर डेफिनेशन देख लेते हैं। ये 4 टाइप है बेटा। मेटा मतलब बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल मेटा के जो नीचे होता है उसको बोलते हैं सब मेटा सेंट्रिक, और जो सेंटर में है ही नहीं बिल्कुल भी उसको बोल दिया एसेंट्रिक। और सर चौथा आ गया जो बिल्कुल टैल पे प्रेजेंट है उसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। उसको बोलते हैं टीलोसेंट्रिक। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। मेटासेंट्रिक की डेफिनेशन क्वेश्चन है, निट का आया हुआ है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो याद रखना है। नाउ मेटासेंट्रिक, द क्रोमोसोम has a middle centromere and forming a two equal arm of the chromosome। बेटा बीचों बीच में होगा तो दोनों आर्म कैसी होंगी क्रोमोसोम की? सर इक्वल होंगी। अगर ये क्रोमोसोम के बिल्कुल बीचों बीच में अगर सेंट्रोमियर है तो दोनों आर्म देखो, जो ये वाली आर्म है और ये वाली आर्म है दोनों बराबर दिख रही है, ये वाली आर्म ये वाले बराबर दिख रही है, इसलिए लाइन भी वैसी है। तो लाइन एज इट इज याद रखनी, यही निट में कंफ्यूज हो जाओगे आप अगर आ गई तो। सर सब मेटासेंट्रिक, सर क्रोमोसोम थोड़ा आगे पहुंच गया, सर सेंट्रोमियर ये पहुंच गया सर आगे। सर जब ये आगे पहुंच जाएगा तो क्या लाइनें लिखेंगे? द क्रोमोसोम हैज
द सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोजोम। सर क्रोमोजोम के बिल्कुल मिडल से यानी बीचों बीच से यानी मीटा मेटा वाली जगह से रिजल्टिंग इनटू वन शॉर्टर आर्म। एक छोटी हो गई, देखो ये वाली छोटी दिख रही है, अब ये वाली बड़ी दिखेगी, ये भी बड़ी दिखेगी, ये भी छोटी दिखेगी। तो वन आर्म शॉर्ट हो जाती है और एक आर्म क्या हो जाती है, लॉन्गर हो जाती है। एंड बोल रहा है एंड वन इज लॉन्गर आर्म, बट इन केस ऑफ एसेंट्रिक द क्रोमोसोम द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड क्लोज टू द एंड। तभी तो सेंटर से गया बिल्कुल, तो सर वो बिल्कुल एंड के क्लोज में होगा। तो लाइन एज इट इज याद रखनी है कि अगर क्लोज टू द एंड अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं एसेंट्रिक, और स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर है तो उसको बोलते हैं सब मेट्रोसेंट्रिक, बिल्कुल सेंटर पे है तो उसको बोलते हैं मेटासेंट्रिक। और सर अगर बिल्कुल एंड में मिल गया तो इसमें भी क्या होगा, एंड वन एक्सट्रीमली शॉर्ट, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही ज्यादा छोटी सी दिखेगी, एंड वन वेरी लॉन्ग आर्म, whereas the telocentric chromosome has a terminal has a terminal centromere। ऐसा बोला गया है कि टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज ए टर्मिनल सेंट्रोमियर। सर उसके टर्मिनल जैसे बस स्टैंड होता है, बस कहाँ एंड होती है सर, टर्मिनल पे होती है, हम बोलते हैं बस टर्मिनल, यानी एंड हो गया सर। जब क्रोमोसोम का जहां एंड होगा उस एंड पे अगर कोई भी प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं टैलो। टैलो मतलब टैल, टैल मतलब एंड, तो वो वहां पे लोकेटेड होता है। अब एक चीज क्या, इसके डायग्राम बने हुए हैं, देखो जो फर्स्ट वाला डायग्राम है, जब फर्स्ट वाला जो डायग्राम बना हुआ है और जो सेकंड है दोनों सेम ही है, बट पहले वाला जो डायग्राम है सर इट इज अ मेटासेंट्रिक, सर दूसरा सर सब मेटासेंट्रिक, सर तीसरा, सर तीसरा इट इज नोन एज ए एसेंट्रिक, सर चौथा सर इट इज अ टैलोसेंट्रिक। ये आपको एज इट इज याद रखना है। यहां पर लिखा हुआ है कि सर एक सैटेलाइट बना हुआ है, एक सैटेलाइट, एक लिखा है यहां पर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन और सैटेलाइट, बेटा इनका क्या काम होता है, यहां पर सैटेलाइट डीएनए में क्या होता है, जो हमारे डीएनए के जो आपको जब आपको पढ़ाया एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन यूरेसिल, ये वर्ड जो पढ़ाए इनकी रिपीटिशन होती है सैटेलाइट डीएनए में। जहां पे सैटेलाइट वर्ड लिखा है इसके अंदर जैसे ए जी सॉरी ए टी ए टी ए टी ए टी 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 ए, इस टाइप से इसकी रिपीटिशन होती है, तो वो होता है सैटेलाइट। और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन वो भी याद रखना है। सर ये यहाँ क्यों है फिर क्रोमोजोम पे, ये इसलिए होते हैं ताकि बेटा कोई दूसरा क्रोमोजोम इनके टैल पे आके ना चिपक जाए, इसलिए उसको प्रिवेंट करने का काम इनका होता है। एक्चुअली यहाँ पे होते तो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, टेलोमेरेज, एक एंजाइम होता है टेलोमेरेज, वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो भी यहाँ लोकेटेड होगा टेलोमेरेज, ये वो यहाँ लोकेटेड होगा। टेलोमेरेज अगर यहाँ लोकेटेड है तो वो क्या करेगा, वो टेलोमेरेज सर इनको चिपकने नहीं देगा, जैसे ये बगल में वाला क्रोमोजोम इसके पास जाके चिपक जाएगा, क्योंकि हमें पता है हमारे सेल के अंदर 46 क्रोमोजोम होते हैं। ऐसा तो सर सबके सब आपस में चिपक के बैठे होंगे कि भाई मैं नहीं जाने दे रहा तेरे को एप्लीकेशन के लिए, भाई मैं नहीं जाने दूंगा तेरे को ट्रांसक्रिप्शन के लिए, बट इट कैन बी पॉसिबल, इट कांट बी पॉसिबल, बिकॉज इनके एंड पे एक एंजाइम पैदा टीलोमेरेज जो क्या करता है इनको प्रिवेंट करता है। तो बेटा ये नेमिंग, इनके सबों के नाम, ये मेटासेंट्रिक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, नाम याद रखना है, कौन क्या है वो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, डायग्राम आ जाता है, हमें पता होना चाहिए कि सर हम क्या बता रहे हैं और हमें किन किन के। सर इट इज ए मेटासेंट्रिक, sir it is a sir it is a metacentric, sir it is a submetacentric, sir it is a acentric, और सर इट इज ए टेलोसेंट्रिक। तो बेटा ये तीनों नाम जो हैं एज इट इज याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में पूछे हुए क्वेश्चन यूनिट के लिए। तो ये फिलहाल आपका क्रोमोजोम खत्म हुआ। अच्छा मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये लिख लेना अपनी बुक में, क्या लिखना है सर, पहला पॉइंट कि एक क्रोमोजोम में, अगर एक क्रोमोजोम की बात करते हैं तो एक क्रोमोजोम में आपको क्या क्या मिलेगा, मैं बोलूंगा सर एक सेंट्रोमियर होगा,
सर एक सेंट्रोमियर होगा। सर दो काइनेटोकोर होगी, दो काइनेटोकोर होगी। तीसरी सर दो क्रोमेटिड होगी, दो क्रोमेटिड होती हैं, दो क्रोमेटिड होती हैं। ये वर्ड याद रखना है एज इट इज। एक क्रोमोजोम की बात करेंगे तो आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए कि एक क्रोमोजोम में क्या क्या हो सकता है। वो सारी की सारी चीजें, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये काइनेटोकोर है, ये क्रोमेटीन है और क्रोमेटिड है। क्रोमेटिड, देखो वर्ड याद रखना, क्रोमेटिड। ये सेंट्रोमियर है। अब मैंने यहाँ पे ये एक की जगह यहाँ पे मैं 10 लिख दूंगा तो आपको पता होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इस एक की जगह 10 लिख दूंगा ना बेटा, तो आपको पता होना चाहिए कि वो 10 कौन कौन से हैं, क्या क्या हैं, एज इट इज याद रखने आपको। हेलो, अब हम इस टॉपिक का थोड़ा एंड देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ वर्ड्स बता रहा है, थोड़ा वो जान लेते हैं, देन वी फिनिश दिस चैप्टर। इसमें लिखा हुआ है सैटेल, यानी समटाइम ए फ्यू क्रोमोसोम हैव ए नॉन स्टेनिंग। नॉन स्टेनिंग मतलब जिनको कलर नहीं कर पाते। नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, नॉन सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन इज ए कांस्टेंट लोकेशन। हमेशा जब भी मिलेंगे वहीं मिलेंगे। एंड these give the appearance of a small fragment is called satellite. इनको बोलते हैं बेटा स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ सैटेलाइट। ओके, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन इज आल्सो नोन एज सैटेलाइट। कुछ माइक्रो बॉडीज लिखी, माइक्रो मतलब छोटी छोटी बॉडी, आपने नाम पढ़े जैसे मैनी मेम्ब्रेनस, मैनी मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल is called microbodies that contain a various enzyme and are present in both plant and animal, like as a sir peroxisome, peroxisome, peroxisome। ये peroxisome जो होता है ये वेसिकल की फॉर्म में होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, बाकी इसके अंदर और भी डिफरेंट उनको भी ऐड कर देते हैं जो वेसिकल की फॉर्म में, माइक्रोबॉडीज तो नहीं कह सकते, लेकिन जैसे लाइसोसोम हो गया आपको, है ना, वो छोटे स्ट्रक्चर में होते हैं। पेरोक्सिसोम है, ये स्ट्रक्चर आपको एज इट इज याद रखना। ये इसकी समरी है चैप्टर की, आप इसके एक बार रीडिंग जरूर करें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में। जो भी चैप्टर का कुछ भी कंटेंट होता है, निचोड़ होता है, वो इसमें लिखा होता है। कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें मिलती हैं बहुत ही ज्यादा वाली, जैसे लास्ट लाइन मेरे को अभी देखने पे मिली कि सर सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, सर सेल। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। दिस चैप्टर इज ओवर, थैंक यू।